कहते हैं सिर को सवा सिर मिल ही जाता है। ये कहानी उसी सच को दोहराती है कि कभी कभी सबसे बड़ा सबक छोटी सी चतुराई से भी दिया जा सकता है। यह कहानी है उस घमंडी साहूकार की जो अपनी दौलत और सूझबूझ पर इतराता हुआ वसूली के लिए एक किसान के घर पहुंचा। वहां और कोई तो नहीं दिखा, बस सिवाय किसान की लड़की के, जो कोमल मुस्कान लिए चुपचाप चूल्हे के पास बैठी थी। जाते ही साहूकार ने तीखे शब्दों में पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? उसकी रूखी आवाज सुनकर लड़की की मुस्कान एक पल को थम गई। थोड़ी देर बाद उसी तीखे सवाल का उत्तर देते हुए बोली, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। साहूकार ने फिर पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़की बोली, बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। यह सुनकर साहूकार की सूझबूझ जैसे कहीं खो गई। उसकी समझ में एक भी बात नहीं आ रही थी, इसलिए वह फिर पूछता है, तुम्हारी माँ कहाँ है? लड़की शांत स्वर में बोली, माँ 1 से 2 करने गई है। अब तो साहूकार का गुस्सा 7वें आसमान पर था। फिर भी खुद को किसी तरह संभालते हुए वह फिर गरजा, और तुम यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? लड़की ने हल्की हंसी के साथ कहा, मैं घर बैठी संसार देख रही हूँ। अपना सिर खुजाता साहूकार समझ चुका था कि यह लड़की उसकी किसी भी बात का सीधा जवाब देने वाली नहीं। अब इन उलझी हुई बातों का मतलब जानने के लिए उसे भी अपनी आवाज को नरम करना पड़ेगा। चेहरे पर जबरन खींची हुई मुस्कान लाते हुए उसने कहा, बेटी, तुमने जो अभी अभी मेरे सवालों के जवाब दिए, उनका मतलब क्या है? मैं तुम्हारी एक भी बात का मतलब नहीं समझ सका। तुम मुझे सीधे सीधे उनका मतलब समझाओ। लड़की ने भी हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अगर मैं आपको सारी बातों का मतलब समझा भी दूं, तो भला इससे मुझे क्या फायदा? साहूकार के मन में सारी बातों को जानने की तीव्र उत्कंठा जाग उठी। और हो भी क्यों ना, एक साधारण देहाती लड़की की किसी भी बात न समझ पाना उसे अपनी ही अक्ल पर शक करवाने लगा। अपनी चतुराई और सूझबूझ की इज्जत जैसे दांव पर लग गई थी। बातों की इस उलझन में उसका धैर्य टूट गया और वह जल्दबाजी में कह बैठा, मैं तुमसे वादा करता हूं, जो मांगोगी वही दूंगा, बस मतलब समझा दो। तब लड़की बोली, आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर देंगे तो मैं आपको सारी बातों का अर्थ बता दूंगी। दरअसल कुछ समय पहले लड़की के पिता ने साहूकार से उधार लिया था। सारा कर्ज माफ करने की बात सुनकर साहूकार एक पल को सन्न रह गया। थोड़ी देर बाद उसने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी का पूरा कर्ज माफ कर दूंगा। अब तो सारी बातों का अर्थ बता दो। लड़की ने कहा, साहूकार जी, आज मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकती। कृपा करके आप कल आइए, कल मैं जरूर समझा दूंगी। बने रहे।